लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी और वो भी अमेरिका में। राहुल ने कहा कि मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसे मानहानि के केस में इतनी बड़ी सजा मिली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका से एक बार फिर से भाजपा सरकार पर हमला बोला। साथ ही करीब 2 महीने के बाद अपनी सांसदीय जाने पर भी चुप्पी तोड़ी। कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मानहानि के मामले में उन्हें अधिकतम सजा मिलेगी और सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। कैलिफोर्निया में राहुल के बयान पर देश की सियासत में उबाल आ गया है। भाजपा लगातार राहुल और कांग्रेस की नीति पर हमला बोल रही है। ऐसे समय घर के वेदी लड़का ढाबे की सिद्धांत पर ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय बदनामी को करने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का हमारी देश की न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भारत के विरुद्ध, भारत की संस्कृति के विरुद्ध और झूठा प्रचार जो करते हैं, जैसे गुरु नानक देव के महाराज के बारे में भी उन्होंने कहा। वहीं कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी ने देश की हकीकत बयां की, कुछ गलत नहीं किया। हमको लगता है डिरेल हो गई है भाजपा। हिमाचल के बाद कर्नाटक, इसकी हार ने भाजपा का मानसिक संतुलन खो लिया। बड़ी खबर मिल रही है जहां बरेली में मकान का छज्जा गिर गया और एक व्यक्ति घायल हो गया है। तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। छज्जे पर खड़ा हुआ था युवक गंभीर रूप से चोट आई है और अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सुभाष नगर थाना क्षेत्र के नेकपुर में हुई है। तस्वीर आपके सामने देखिए सीसीटीवी फुटेज, जहां एक युवक जो मकान के छज्जे पर खड़ा था, देखिए किस तरीके से भरभरा कर ये छज्जा गिरता है और ये युवक नीचे गिर जाता है और काफी ज्यादा चोट आई है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास जो लोग मौजूद थे वो तुरंत भागते हैं, इस युवक को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए कितना मुश्किल रहा होगा कि इतने भारी वजन के साथ उस युवक को उठाना, क्योंकि जिस तरीके से छज्जा भरभरा के गिरा है, ये युवक इसके नीचे दब गया था। तो किसी तरीके से जद्दोजहद के बाद इस युवक को इस छज्जे को हटाकर बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये हैरान और परेशान कर देने वाला है, क्योंकि देखिए युवक किस तरीके से ये छज्जे से गुजर रहा होता है कि अचानक से ये छज्जा गिर जाता है और युवक भी इसके नीचे दब जाता है। सावधान कर देने वाली खबर है। सतर्क रहिए, ध्यान रखिए, क्योंकि जिस तरीके से ये फुटेज सामने आया है, ये बानगी है कि कितनी ज्यादा गंभीर चोट इस युवक को आई हो। बहराइच में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, 2 लोगों की जान चली गई। कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई और हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 2 लोगों की जान चली गई है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायलों को और हादसे के बाद कार में भीषण आग भी लग गई। नानपारा थाना क्षेत्र के हाड़ा बसेहरी ब्रिज के पास ये घटना हुई है। देखिए किस तरीके से बाइक और गाड़ी की टक्कर होती है और बाद में गाड़ी किस तरीके से जलने लगी जैसे ये हादसा हुआ। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। बहराइच की घटना है ये, मौत किस तरीके से आई देखिए, सड़क हादसा और 2 लोगों की जान चली। बात होगी लोकसभा चुनावों में जुट चुकी भाजपा की, जिसने लोकसभा चुनावों में फिर से एक बार 2014 और 19 वाला प्रदर्शन दोहराने के लिए अपने सियासी नफे नुकसान की पड़ताल शुरू कर दी है और इसके लिए भाजपा ने एक सर्वे भी कराया है। भाजपा ने गठबंधन के लिए एक आंतरिक सर्वे कराया है। 2024 के लिए रालोद से ज्यादा सुभाषपा फायदेमंद साबित होती दिख रही है। सर्वे में सामने आया है कि रालोद के प्रभाव वाले पश्चिमी यूपी में भाजपा पहले से मजबूत है, जबकि पूर्वांचल की 5 से 6 सीटों पर सुभाषपा की तगड़ी पकड़ है। ऐसे में भाजपा को ये सीटें जीतने के लिए सुभाषपा की जरूरत होगी, लेकिन ओपी राजभर का कहना है कि उनकी ताकत सर्वे के नतीजों से बहुत ज्यादा है। 6 मंडलों में कोई ऐसी लोकसभा सीट, 28 लोकसभा सीटें आती हैं। 28 लोकसभा सीट में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख तक पोलिंग वोट भारतीय समाज पार्टी के पास है। भाजपा के आंतरिक सर्वे के नतीजों से ओम प्रकाश राजभर इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि 2017 में भाजपा ने राजभर के साथ पूर्वांचल फतेह कर लिया और 2022 में राजभर के बिना भाजपा को बड़ा नुकसान हो गया। आपकी बात में 100% सच्चाई है कि हम बीजेपी के साथ थे तो पूर्वांचल में बीजेपी ज्यादातर सीट जीती। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए तो ज्यादातर सीट बीजेपी हार गई, समाजवादी पार्टी जीती। गठबंधन की संभावनाओं पर आए सर्वे के बाद अब भाजपा के सामने चुनौती होगी कि वो ओम प्रकाश राजभर को वापस अपने साथ ला पाती है या नहीं। लेकिन देखिए सुभाषपा और भाजपा के गठबंधन को लेकर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ओम प्रकाश राजभर आखिर किसके साथ जाएंगे, क्योंकि 2022 में सपा से गठबंधन तोड़ने के बाद अब तक इस मुद्दे पर गोलमोल जवाब ही देते हुए नजर आ रहे हैं। कि दोबारा भाजपा के साथ जाने पर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि राजनीति में कोई भी दल अछूत नहीं है और कुछ भी असंभव नहीं है। पीडीपी, महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी समझौता करके सरकार चली है। अछूत पार्टी और छूत पार्टी दोनों में
2022 में अखिलेश के साथ जाने पर सुभाषपा की बजाय सपा को ज्यादा फायदा हुआ, जबकि 2014 में भाजपा ने सुभाषपा के जरिए पूर्वांचल में जीत हासिल की और 2017 में ओपी राजभर पहली बार भाजपा के साथ ही विधानसभा पहुंचे और मंत्री भी बने। इसलिए भाजपा फिर से राजभर की तरफ देख रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी व्यक्ति से विरोध हमारा नहीं है, हमारा उनकी विचारधारा से विरोध है। अगर कोई विचारधारा बदल करके दूसरे भाव से खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दिल तो रखती है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही साफ कर दिया है कि गठबंधन का फैसला सही वक्त पर लेंगे, लेकिन एमएलसी उपचुनाव के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो कुछ और ही संकेत दे रही हैं। राजस्थान में गहलोत के फ्री बिजली की घोषणा मायावती को रास नहीं आई। मायावती ने इसे चुनावी छलावा बताया और साथ ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सरकार की भी फ्री सियासत को लेकर हमला बोला। चुनाव को लेकर गरमाई राजस्थान की सियासत में सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने फ्री बिजली वाला बड़ा दांव चला है। 100 यूनिट तक फ्री बिजली के ऐलान पर बसपा ने पहला हमला बोला और इसे चुनावी छलावा बताया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव के नजदीक अब वहां की कांग्रेस सरकार द्वारा 500 रुपए में रसोई गैस और 100 यूनिट फ्री बिजली देने आदि की घोषणा स्पष्टतः है चुनावी छलावा नहीं तो और क्या। जबकि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर इनको ये कार्य सरकार बनने के प्रारंभ में 5 साल पहले कर देना चाहिए था। बसपा सुप्रीमो ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना सरकार को भी चुनावी प्रलोभन को लेकर घेरा। लिखा कि राजस्थान की तरह ही जनहित व जन कल्याण कार्यों में विफल रही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, मध्य प्रदेश की भाजपा और तेलंगाना की बीआरएस सरकार विधानसभा चुनाव के नजदीक अपनी सरकार को बचाने हेतु अनेकों प्रलोभनों और भ्रामक विज्ञापनों आदि के छलावे का सहारा ले रही है, जबकि जनता इनसे ऊब चुकी है। बता दें कि मायावती और गहलोत में लंबे समय से अनबन है। पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस के समर्थन में आए बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल करा लिया गया था, जिससे मायावती गहलोत को जिम्मेदार मानती हैं। ऐसे में इस बार राजस्थान की जंग में बसपा कांग्रेस के खिलाफ मजबूती से ताल ठोकने की तैयारी में है। एक तरफ तो जहां मायावती ने गहलोत के फ्री बिजली के ऐलान पर सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ आरएलडी ने यूपी में भी फ्री बिजली की मांग कर दी। अब कांग्रेस के फैसले को जयंत के समर्थन पर भाजपा ने हमला बोल दिया। राजस्थान में गहलोत के फ्री बिजली के दाव से उत्तर प्रदेश की सियासत को भी करंट लग गया है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गहलोत के फैसले का समर्थन किया। जयंत ने ट्वीट कर यूपी सरकार से भी गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऐसा ही फैसला लेने की मांग की। कहा कि इससे समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कांग्रेस ने भी जयंत चौधरी की बात का समर्थन किया और यूपी समेत भाजपा सरकार वाले राज्यों से ऐसा ही फैसला लेने की मांग की। जयंत चौधरी जी के मांग का समर्थन करता हूं कि उत्तर प्रदेश में 100 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक फर्क है। आपको यहाँ अभी भी जल विद्युत है, आपके पास थर्मल पावर प्लांट लगे, मैं बिजली बनती रहा हूँ, पर राजस्थान में तो जल विद्युत की संभावना नहीं। जल विद्युत सस्ती होती जाती है, थर्मल तो मान लो महंगी हो, तो अगर राजस्थान कर सकता है तो उत्तर प्रदेश को। वहीं आरएलडी अध्यक्ष के समर्थन पर भाजपा ने तंज कसा, जयंत को नसीहत दी कि उन्हें अखिलेश का कार्यकाल याद करना चाहिए। चौधरी को समाजवादी पार्टी की सरकार का कार्यकाल स्मरण करना चाहिए, जब 3-3 महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं आती थी। केदारनाथ धाम की यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि प्रशासन की व्यवस्थाएं तक चरमरा गई हैं। सोनप्रयाग बैरियर पर भीड़ इस कदर इकट्ठा हुई कि भगदड़ की स्थिति बन गई। बाबा केदार के दर्शन के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, लेकिन इसी बीच कुछ व्यवस्थाएं भी पटरी से उतरती नजर आ रही हैं। सोनप्रयाग पर उमड़ी इस भीड़ को देखिए, लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ड्यूटी पर डटे जवानों की भी यात्री सुनने को तैयार नहीं। यात्री इसके लिए व्यवस्थाओं को जिम्मेदार बता रहे हैं। यहाँ पे हमें घोड़ा नहीं मिल रहा और मैनेजमेंट ने जो काम किया है वो बिल्कुल आप देख सकते हो। पैदल यात्रा मार्ग पर अधिकांश यात्री घोड़े खच्चरों से परेशान हैं। मैं समझ ना के बराबर यहाँ प्रशासन की ओर से हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अच्छे इंतजाम हो। दरअसल पहाड़ में इन दिनों मौसम खराब है, लेकिन इस खराब मौसम के बीच भी यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। 15 जून तक पंजीकरण पर रोक है। प्रशासन का कहना है कि सोनप्रयाग में यात्रियों को लाइन में लगाकर केदारनाथ धाम भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा कि यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि भी हुई है, तो इसमें निश्चित तौर पर लाइन थोड़ी लंबी लगती है सोनप्रयाग में, परंतु उनको भी हम लोग अनाउंसमेंट कर करके बताते रहते हैं कि ऊपर अगर मौसम खराब है तो भले एक दिन और वेट करना पड़े। आस्था सैलाब है, इसलिए व्यवस्था थोड़ी परेशानियां पैदा कर रही है, लेकिन श्रद्धालु अगर संयम बनाए रखें तो 4 धाम यात्रा सबके लिए सफल होगी।
बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई को लेकर मुजफ्फरनगर में 5 राज्यों के खापों ने जंग का ऐलान कर दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर खाप डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलेगा और कल हरियाणा की महापंचायत में आंदोलन का रोड मैप तैयार होगा। सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई मुजफ्फरनगर तक पहुंच गई है। मुजफ्फरनगर के सोरम में यूपी हरियाणा समेत 5 राज्यों के खापों की महापंचायत हुई, जहां पहलवानों को इंसाफ दिलाने की रणनीति बनी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता और खाप चौधरी टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे, लेकिन ये लड़ाई लड़ जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। वहीं इस खाप पंचायत में सपा विधायक अतुल प्रधान भी पहुंचे। खिलाड़ियों पर हो रहे अन्याय को लेकर भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। और कोई पदक, कोई तमंगे, कोई लोग, कोई बेटियां, कोई पहलवान आज दुश्मन नजर आते हैं, चेहरे पर पैर रखोगे ये बर्दाश्त नहीं होगा। पहलवानों के समर्थन में खापों के ऐलाने जंग का फैसला शुक्रवार को कुरुक्षेत्र से आने वाला है। तो वहीं रालोद भी सरकार और बृजभूषण शरण को घेरने के लिए 4 जून को हल्ला बोलने की तैयारी में जुट गई है। पहलवानों के आंदोलन में किसान संगठनों के बाद सोरन में हुई खाप महापंचायत को भाजपा पहलवानों के आंदोलन का राजनीतिकरण बता रही है और इसी की वजह है कि आने वाले दिनों में होने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव। यूपी भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने पहलवानों से मामले की जांच पूरी होने तक इंतजार करने की अपील की, लेकिन ये भी कहा कि किसी बड़े चुनाव से पहले ऐसे प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। जब भी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो राजनीति को प्रभावित करने का लोग मंशा रख के करते हैं। वहीं भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सीधे सीधे कह दिया कि ये अब पहलवानों का नहीं बल्कि सियासतदानों का आंदोलन हो चुका है, क्योंकि इसके मंसूबे कुछ और ही हैं। उस आंदोलन के मंसूबे कुछ और हैं। उन मंसूबों को समझने की जरूरत है। लेकिन भाजपा के ही एक सांसद और पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर बाकी नेताओं से अलग पहलवानों के समर्थन में आ गए हैं। ये भी सही है कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन पहलवानों के कंधे पे बंदूक रख के कुछ लोग राजनीति करें, ये उचित नहीं है। खाप पंचायत के हल्ला बोल के बीच बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों के पीछे एक गहरी साजिश बता दी और इसी के साथ ही साधु संतों से अपने समर्थन में भी उन्होंने मांग की। एक ओर जहां बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों और खाप पंचायतों ने हल्ला बोल रखा है, तो दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह अपने समर्थन के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या में 5 जून को महारैली करने वाले हैं। उससे पहले बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या के मंदिर घूम रहे हैं और भगवान के सामने मत्था टेक रहे हैं। साथ ही मौजूदा संघर्ष के लिए आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। इसके लिए भाजपा सांसद अलग अलग मंदिरों में साधु संतों से मंत्रणा भी कर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर योजना तैयार कर रहे हैं। ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। पहलवानों के आरोपों को बृजभूषण शरण सिंह ने गहरी साजिश बताया और कहा कि खिलाड़ी लगातार अपनी बातें बदल रही हैं। जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। अभी मैं कहूँ तो आप कहेंगे फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कर रहे हैं, फला ये कर रहे हैं। वहीं तीखे सवालों से बचते हुए बृजभूषण सिंह ने फिर से पुरानी बात दोहराई और कहा कि पुलिस जांच में ही फैसला होगा। निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराने वाले बीजेपी के तमाम निकाय के नायकों के लिए लखनऊ में खास मौका था। सीएम योगी ने इन्हें जीत की बधाई के साथ साथ विकास का मंत्र भी दिया। मेयर और अध्यक्षों के लिए लखनऊ में एक दिन के वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम योगी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी और अपने अपने निकाय में विकास कैसे करें इसके टिप्स भी दिए। तो मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और एक कार्य की अपनी कुशलता को सफलता की नई मंजिल तक पहुंचाने के लिए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। कहा अपने नगर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लें, मोहल्ला स्वच्छ कमेटी का गठन करें। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, भाजपा सरकार ने हर गांव तक बिजली पहुंचाई है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, कैसे बेतरतीब होती थी, ठीक है, उसमें बहुत सारी जगह बिजली नहीं आती थी तो लाइट का कोई मतलब ही नहीं होता।
बेहतर काम और काम का इनाम इसी तर्ज पर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए इनाम का ऐलान भी किया गया है। नंबर 1 नगर निगम को 10 करोड़ का इनाम, नंबर 1 नगर पालिका को 2 करोड़ का इनाम, नंबर 1 नगर पंचायत को 1 करोड़ का इनाम देने का सीएम योगी की तरफ से ऐलान किया गया है। योगी सरकार शहरों में अवैध झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का सर्वे कराने जा रही है और इसका जिम्मा नगर विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से सौंपा गया है। इस अभियान के तहत लखनऊ में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने हजरतगंज के अवैध झोपड़पट्टी पर अभियान चलाया। यहां रहने वालों की आईडी और जानकारियां इकट्ठी की गई। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। बस्ती में तमाम लोगों के पास महंगे मोबाइल, घर में सुख सुविधाओं के तमाम इंतजाम है। ये तो OnePlus का मोबाइल जी महंगा होगा जी। कितना पैसा 34,000। प्रदेश की अवैध बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में अपराधियों की शरण लेने के चलते सर्वे की शुरुआत की गई है। ऐसी बस्तियों में माफिया बड़ी वारदातों के बाद शरण लेते हैं और साथ ही रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या भी यहाँ बड़ी तादाद में होती है। ये प्रशासन की नज़र में ये अवैध बस्ती है। इस बस्ती में सर्वे चल रहा है और सर्वे के रिजल्ट जब आएंगे, जब पूरा सर्वे हो जाएगा तो अधिकारियों को आगे कार्रवाई के लिए दिया जाएगा। हालांकि बस्ती में बहुत सारी अनियमितताएं आज से नहीं लगातार बनी हुई हैं। यहाँ पे यहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि सर्वे का दायरा व्यापक है। इस सर्वेक्षण में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही यहाँ छिपे असामाजिक तत्वों को भी पहचान की जाएगी। उन माफिया और सरकारी कर्मचारियों को भी चिन्हित किया जाएगा जो सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करा के झुग्गी झोपड़ियां बसाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से राजकीय पक्षी सारस की वापसी हो चुकी है। इसके सूत्रधार बने हैं समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा, जो आज एक सारस को अपने साथ लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर जा पहुंचे, जिसे देखने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का तांता लग गया। रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग सारस का शिकार कर रहे हैं, इसीलिए सारस भागकर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास आ जाते हैं। तो जो मांसाहारी होते हैं उनके लोग नहीं आते हैं। हम लोग शाकाहारी हैं और इस पक्षी को भी मालूम है कि हम लोग शाकाहारी हैं और इसके प्राण बचाने के लिए हम कुछ भी कुर्बानी कर सकते हैं। ये सारस कुछ दिनों पहले रविदास मेहरोत्रा को घायल हालत में मिला था, जिसके बाद मेहरोत्रा ने सारस का इलाज करवाया और अब इस सारस को चिड़ियाघर में छोड़ा जाएगा। डीएफओ से हमने बात करी, हमने कहा कि हमारे पास जो सारस है उस सारस को हम भेंट करेंगे आपको। गौरतलब है कि इससे पहले भी रायबरेली में एक युवक के पास मौजूद सारस को प्रशासन ने पकड़ लिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने राजकीय पक्षी की अनदेखी का आरोप लगाते हुए यूपी सरकार पर जमकर हमला किया था। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। पहाड़ से भारी तादाद में गिरा मलबा। लिपुलेख तवाघाट रोड मलबा आने से हुआ बंद। कुशीनगर में स्टाफ नर्स का रुपए लेते वीडियो वायरल। डीएम ने लिया संज्ञान, जांच के लिए बनाई टीम। रामकोला थाना क्षेत्र के मोरवन का मामला। पहलवानों की पूरी लड़ाई लड़ेगी खाप पंचायत। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में आयोजित खाप पंचायत में लिया गया फैसला। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, मेडल के साथ जल्द ही राष्ट्रपति से मिलेगा खाप प्रतिनिधिमंडल। मुजफ्फरनगर में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत के बीच बोले बृजभूषण शरण सिंह। कहा, दिल्ली पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा, जांच में करूंगा पूरा सहयोग। दोषी साबित होने पर सजा के लिए तैयार। आगरा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की बैठक। पहलवानों को लेकर 4 जून को होगी हरियाणा में खाप पंचायत। आगरा में पहलवानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। बृजभूषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। 5 दिन के बाद पहलवानों के समर्थन में सड़कों पर उतरेगा किसान। मेरठ में पहलवानों के समर्थन में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। किसानों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। श्रावस्ती में महिला पहलवानों के समर्थन में उतरे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बस्ती में फर्जी नर्सिंग कॉलेज की खबर के बाद सड़कों पर उतरे छात्र। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने डीएम ऑफिस का किया घेराव। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बागपत में किया प्रदर्शन। तीनों तहसीलों में प्रदर्शन करके एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रुपईडीहा में बने यूपी के पहले लैंड पोर्ट का शुभारंभ। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने किया वर्चुअली उद्घाटन। यूपी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन का सीएम योगी ने किया शिलान्यास। राज्य आपदा प्रबंधन योजना की भी हुई शुरुआत। लखनऊ में सारस को लेकर सपा ऑफिस पहुंचे विधायक रविदास मेहरोत्रा। कुछ ही दिन पहले महिलाबाद में घायल मिला था सारस। देहरादून में पहलवानों के प्रदर्शन को महिला कांग्रेस का समर्थन। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग की।
वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने महिला पहलवानों के मामले पर बयान दिया। कहा, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, समस्या का आपस में बैठकर समाधान होना चाहिए। केंद्र सरकार के उत्तराखंड को झटका देने पर हरीश रावत ने कसा तंज। लिखा, पहले ही राज्य सरकार वाह्य सहायता आधारित परियोजनाओं में धन खर्च करने में फिसड्डी थी, अब तो केंद्र सरकार ने भी लिमिट बांध दी है। यूपी में 5 IAS अधिकारियों के तबादले। ACS वित्त प्रशांत त्रिवेदी को हटाया गया। आयुष घोटाले में ईडी सीबीआई की जांच के दायरे में प्रशांत त्रिवेदी। सीएम योगी ने सिंचाई विभाग की बैठक में दिए सख्त निर्देश। परियोजनाओं के ठेके माफिया अपराधियों को न देने के निर्देश। 3 जून को रघुवर दास और 4 जून को त्रिवेंद्र सिंह आएंगे गोरखपुर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की देंगे जानकारी। बुधवार को सीएम योगी ने बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा की और अधिकारियों को दिए तुरंत जायजा लेने के निर्देश। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के आलीशान मकान की कुर्की एक बार फिर से टली। नोटिस चस्पा करके वापस लौटी पुलिस। मेरठ में ग्राम समाज की 211 बीघा जमीन को प्रशासन ने कराया अवैध कब्जे से मुक्त। दबंगों ने करके रखा था ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा। जालौन में मिट्टी के अवैध खनन का खेल हुआ उजागर। एसडीएम ने छापेमारी करके पकड़ी जेसीबी मशीन। शाहजहांपुर में 200 ग्राम अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। बाजार में अफीम की कीमत करीब 20 लाख। बस्ती में युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा। रामजानकी मार्ग आगोना में शव रखकर लगाया जाम। देवरिया में महिला ने तहसीलदार पर यौन शोषण का आरोप लगाया। अभिराज पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। ताजगंज में भरगैन के पूर्व चेयरमैन अहमद नफीस उर्फ कालिया पर एक्शन। पुलिस ने अहमद नफीस के घर पर मुनादी करके जिला बदल करने का नोटिस चस्पा किया। सीतापुर में घर से दिया जलाने निकली महिला की सड़क किनारे हत्या। हाल ही में पीएम आवास से बने घर में जला रही थी दिया जलाकर। आगरा पुलिस ने अवैध खनन पर की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन से भरे डंपर को ढहा दिया गया और पहाड़ियों से हो रहा था अवैध खनन। अमरोहा में बिजली विभाग और विजिलेंस टीम ने की संयुक्त छापेमारी। बिजली चोरी पकड़ने को लेकर चलाया अभियान। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम हल्द्वानी का बड़ा अभियान। नगर निगम क्षेत्र को 20 जोन में बांटा। हरिद्वार में आबकारी विभाग की अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी। 1750 किलोग्राम लहन और 20 लीटर कच्ची शराब नष्ट। हल्द्वानी में साक्षी हत्याकांड के आरोपी को फांसी की सजा की मांग। बुद्ध पार्क में कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन करते पुतला दहन किया। हर की पैड़ी पर किसी भी राजनीतिक दल या संस्था का विरोध प्रदर्शन करने को लेकर संतों ने उठाई आवाज। संतों के मुताबिक हर की पैड़ी पर सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम ही आयोजित होने चाहिए। अल्मोड़ा की विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान की कवायद तेज। जियोलॉजिस्ट की टीम ने जागेश्वर में 7 अलग अलग जगहों पर सॉइल टेस्टिंग करके सैंपल भेजे लैब। जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोली गई। वन विभाग के रेंजर गौरव नेगी हरी ने झंडी दिखाकर पर्यटकों को फूलों की घाटी का लुत्फ उठाया। केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग बैरियर पर यात्रियों की भारी भीड़। बार बार लाइन तोड़ने के साथ ही बैरियर तोड़कर निकल रहे थे श्रद्धालु। यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बाद केदारनाथ में बढ़ाया गया दर्शन करने का समय। 24 में से 22 घंटे तक कराए जा रहे भक्तों को बाबा केदार के दर्शन। बिजनौर में किंग कोबरा को देखकर पर्यटकों के उड़े होश और किंग कोबरा के लिजर्ड का शिकार करते पर्यटक कैमरे में कैद। पिछले साल की तुलना में इस बार केदारनाथ पैदल मार्ग पर बेहतर साफ सफाई के इंतजाम। समय समय पर धाम सहित पैदल यात्रा पड़ावों पर चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान। बड़कोट में मौसम साफ और भूस्खलन रुकते ही फिर से शुरू हुई यमुनोत्री यात्रा। यमुनोत्री हाईवे NH 94 पर भूस्खलन को देखते हुए रोकी गई थी यात्रा। हल्द्वानी मानसून को देखते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अधिकारियों को 15 जून तक मानसून से संबंधित सभी तैयारियां पूरी करने को कहा। धामी कैबिनेट से नवीन चक्राता बसाने का रास्ता साफ होने से खुशी की लहर। क्षेत्र के सीनियर सिटीजन्स ने मुख्यमंत्री धामी का आभार भी जताया। पौड़ी में अपने पैतृक गांव पिनानी पहुंचे पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक। गांव में गुजारे गए अपने बचपन के दिनों को फिर से किया याद। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी विकासखंडों में 748 पात्रों को इस योजना से जोड़ा गया। अटल आवास योजना का भी ग्रामीण जनता को दिया जा रहा है लाभ। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में तैनात कमांडो ने की खुदकुशी। छुट्टी नहीं मिलने पर कमांडो प्रमोद रावत ने की आत्महत्या। बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक। बीच सड़क पर जोरदार टक्कर से हुआ हादसा। विकासनगर में पैराफिट तोड़कर खाई में लटकी 42 यात्रियों से भरी बस। चौकी प्रभारी स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बिजनौर में रामगंगा नहर में डूबे युवक की अब तक नहीं मिली लाश। बुधवार को दोपहर को नहर में नहाने गया था युवक। एटा में नहर में डूबने से 2 भाइयों की मौत का मामला। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों भाइयों के शवों को बाहर निकाला। कौशाम्बी में बेकाबू डंपर दीवार तोड़कर घर में घुसा, 6 से ज्यादा लोग घायल। श्रावस्ती में नशे में धुत बाइक सवारों ने महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला और बाइक सवार भी घायल। झांसी में तेज रफ्तार कार खंभे से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत।
आगरा के सूर सरोवर पक्षी विहार के जंगल में भीषण आग, बिजली की लाइन से उठी चिंगारी से लगी भीषण आग। वैशाली मेट्रो स्टेशन के नीचे बनी दुकानों में आग लगी, 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मेरठ के इटायरा गांव में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, 211 बीघे जमीन को अवैध कब्जे से कराया गया मुक्त। एएमयू में बीएससी एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम की मान्यता न होने से विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका, छात्रों को डिग्री को दूसरे विश्वविद्यालय का बता रहे थे अवैध। वाराणसी प्रशासन ने मिशन लाइफ के तहत चलाया स्वच्छता अभियान, डीएम और पुलिस आयुक्त ने गंगा घाट पर सफाई करके लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।